अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मेरा लाइम का पौधा है जिसे मिठा भी बोलते हैं। और आज की मेरी वीडियो का मौजू है कि आप गमले में पौधे को कैसे चला सकते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है मगर उनके पास जगह नहीं है और वो गमले में अपना शौक़ कैसे पूरा कर सकते हैं, या जैसे गमले में वो लाइफ टाइम पौधे को किस तरह चला सकते हैं, या 15 से 20 साल कम से कम वो कैसे चल सकता है। इसकी एज 13 से 14 साल हो चुकी है और 15 फुट हाइट है। तो माशाल्लाह से इस पे काफ़ी लाइम लगते हैं और अल्लाह के हुक्म से ये चल ही रहा है। 14 साल से इसी गमले में है। तो मेरा ये मौजू है कि किस तरह आप इसमें चला सकते हैं गमले में ही। अब क्योंकि ख़िज़ां का मौसम आ चुका है तो उसमें सबसे पहले आपने कटिंग करनी है। पुरानी वीक बीमार टहनियाँ जो हैं वो आपने काट देनी है, उसका पौधे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और कटिंग करते वक्त घबराना नहीं है कि पौधे को कुछ हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, उससे पौधा और ताकत से निकलता है और फल भी ज़्यादा लगता है। कटिंग करने के बाद आपने तो इसी तरह जो है साइडों से इसकी मिट्टी निकाल देनी है। जब आप मिट्टी निकालेंगे तो साथ इसकी जो जाला होता है, जो रूट्स हैं वो भी कट रही हैं। चाहे आप इसे गमले के एंड तक इसी तरह करके ले जाएं, चाहे आप 6 इंच तक कर दें, पौधे की जड़ों को निकलने का रास्ता मिल जाएगा और पौधा आपका फल भी उठाएगा और गमले में चलता ही रहेगा। पौधा गमले में तभी मरता है जब उसकी रूट्स नहीं निकलती, नहीं उन्हें नई जगह नहीं मिल रही होती, पौधा वहीं पे रुक जाता है, ना उस पर फल लगता है। इस तरह आपने इसके निकाल देनी है मिट्टी। और इधर जो है तने टाइप जो रूट्स है वो है, जैसे मोटी रूट है वो आपने नहीं काटनी, ये लकड़ी टाइप है, ये आपने चलने देनी है। अगर ये काटेंगे तो पौधा डाउन हो जाएगा। इस तरह आपने इसका ये देखिए जाला के साथ कट रहा है। ये शेप आपने बना देनी है पौधे की। तने को ना पानी टच हो, जो आप खाद डालें, कोई भी पौधा हो आपने इसको इसी तरह ही चलाना है। उसकी शेप, मिट्टी की शेप जो आपने इसी तरह बनानी है। ये मोटी रूट्स है इधर, इसे आपने नहीं काटना। ये काटेंगे पौधा आपका वीक हो जाएगा, बीमार भी हो सकता है, मर भी सकता है, फल नहीं उठाएगा। ठीक है। अब आपने इसे फर्टिलाइज़र देनी है। ये पोटाश है, मैं अपने अंदाजे के साथ बता रहा हूँ। 13 साल एज है इस पौधे की। आपने ये गमले के हिसाब से बता रहा हूँ, ज़मीन का और हिसाब होता है, गमले में पौधा क्योंकि इतना ताकतवर नहीं होता, लिमिटेड ही मिट्टी उसके पास होती है। ये DAP है। 13 साल एज है इस पौधे की, उस हिसाब से मैं ये डाल रहा हूँ। फिर भी कम डाल रहा हूँ, ज़्यादा का नुकसान है, कम का नहीं है। ये NPK है। तने से दूर रख के आपने ये डालनी है, तने के साथ टच ना हो, ना खाद टच हो ना पानी टच हो। ये आयरन है। 24 इंच का गमला है ये। बाकी आप अपने पौधों के और एज के और गमले के हिसाब से डाल लें। ये जिंक है। और जिंक डालने के बाद आपने गोबर डाल देना है, क्योंकि ये सारी खादें गर्म है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से मैं इस मौसम के हिसाब से ये डाल रहा हूँ। गर्मियों में आपने और प्रोसीजर करना होता है, कम डालनी होती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ये गर्म होती है। ये अब नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। चारों तरफ ऐसे आपने इसे डाल देना है। फिर जो नई रूट्स जो मैंने काट दी वो निकलेंगी, उसको मिट्टी चाहिए। आपने इसे मिट्टी डाल देनी है और दबा देना है चारों तरफ से अच्छी तरह, ताकि जो नई रूट्स निकलेंगे उन्हें मिट्टी चाहिए होती है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो धूप गर्मी की वजह से वो जल जाएंगी, पौधा एक किस्म का वहीं रुका रहेगा। आपने इस तरह चारों तरफ मिट्टी डाल के अच्छी तरह इसे दबा देना है। ये मेरा प्रोसीजर है तकरीबन, जो मैं करता हूँ तकरीबन हर साल ही अपने पौधों के साथ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को सही लगे तो वो करें, क्योंकि इसमें नुकसान भी है
ये ख़िज़ा का मौसम है, आपने ख़िज़ा के मौसम में नहीं करना है, ये आपने बहार के मौसम में ही ऐसे करना है। ये देखिए, ये कंडीशन हो गई है पौधे की कटिंग के बाद, फर्टिलाइज़र डालने के बाद। और आपने अगर छत पे रखा हुआ तो ऐसे ऐसे बांध दे 2-3 तरफ से कि आंधी तूफ़ान में ये बच जाए, गिरे ना, आपका गमला ना टूटे, ना पौधे का तना टूटे। इस तरह आपने इसे बांध देना है। पहले बहार का मौसम आ गया है और बेहतरीन रिज़ल्ट आया है इसका। पौधा इस टाइम फ्लावरिंग पे है और इसमें से 70% जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे फल में। कुछ नहीं होंगे क्योंकि गमले में है, गमले में इतनी ताकत नहीं होती, वो फर्टिलाइज़र के ज़रिए ही हम उसमें ताकत ला सकते हैं। और ज़मीन और गमले का बहुत फ़र्क होता है। गमले में फल उगाना बहुत मुश्किल है और ज़मीन में बहुत आसान है। बहुत आसान सा तरीका है कि आप गमले में किस तरह लाइफ टाइम फल पौधा चला सकते हैं, ये मैंने आपसे शेयर किया है। तकरीबन मेरे पास 7 ही अमरूद का इसके पौधा पड़ा हुआ है, वो भी 13 से 14 साल का हो चुका है और अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। कोई भी पौधा मेरा बड़ा से बड़ा अभी तक गमले में नहीं मरा, इसी प्रोसीजर से ही मैं चला रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।